पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जंग है इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो मेरा आपसे सवाल है, ये बताएं, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जंग के बादल मंडरा रहे। ऐसे में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में एक भी हाथ नहीं उठता। जब मौलाना पूछते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग हुई तो आप पाकिस्तान का साथ देंगे, जिस पाकिस्तान के आतंकी और आर्मी चीफ इस्लाम के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, उसी पाकिस्तान में लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज गाजी साफ कर देते हैं कि जंग हुई तो वो इस्लाम की जंग नहीं है। वो ये भी याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान की सेना को अपने लोगों पर ही बम बरसाती रही है। मसला ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ। जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर, धरने दे देकर, थक कर मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगो। कितनी मसूरात यहाँ बैठी रही। बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता, उलमाए किराम लापता। ये वही लाल मस्जिद है जहां मुशर्रफ के ज़माने में 2007 में मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया। मुशर्रफ को लगा कि लाल मस्जिद कट्टरपंथियों का ठिकाना बन गई थी और मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश भी मुशर्रफ ने ही दिया था। लाल मस्जिद का ये वायरल वीडियो और किसी ने नहीं बल्कि अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने ट्वीट किया है। ये वीडियो 2 मई का बताया जा रहा है। इसी दिन पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से एक और वीडियो सामने आया जिसमें मौलाना हाथ में कुरान लेकर कह रहे हैं कि जंग हुई तो हम पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान की सेना का साथ देंगे। ये हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मसलूम कल जेल कुम सफा सफा वायम कनी सिमाऊ निसा पजेल के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखतरे अगई बदा दुआगा निकोली या अल्लाह पदे मुल्क द हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दखपल फौज मरगरत्या न कहू दुम रजुल्मु नशी दा कुरान में तम मखतक क दरोग वर के वाम मां के बेईमान। पहलगाम हमले के एक हफ्ते के पहले दिया गया पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का वो बयान हर कोई याद कर रहा है जिसमें वो हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग होने टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग मौलाना उनकी हकीकत जानते हैं। इसी स्पीच में जनरल मुनीर ने कहा था कि बलूचिस्तान को अगले 10 नस्लें पाकिस्तान से अलग नहीं कर पाएंगी। उसका जवाब भी बलूचिस्तान के पूर्व सीएम अख्तर मेंगल की तरफ से आ गया है। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज में डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों
का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया, ये भी उसके साथ की किताबों में डाल दें, ये भी उसके साथ की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद करें और अपना सर फख्र से ऊपर करें कि हजारों की तादाद में बंगाली औरतों की अस्मत दरी करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे आपकी पाकिस्तान की मुसलमान फौज थी। ये भी इसके साथ में और कुछ सुनना है तो जनरल साहब। पाकिस्तान के अंदर कितनी एकजुटता है इसका अंदाजा बाहर आ रहे इन वीडियोस से लग रहा है। कट्टरपंथियों का ठिकाना मानी जाती रही लाल मस्जिद के मौलाना तक भारत से जंग में पाकिस्तानी सेना के साथ नहीं है। पाकिस्तान का साथ देने के सवाल पर चुप्पी छा जा रही है। सेना से पूछा जा रहा है कि अपने लोगों पर बम क्यों गिराए, उन लापता लोगों का क्या हुआ जो पूछताछ के लिए उठाए गए फिर लौटकर कभी नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पंजाब के झेलम के एक फायरिंग रेंज में जाकर उनका हौसला बढ़ाने का वीडियो डाल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा तबका जानता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जनरल मुनीर ही है। पाकिस्तान के आम लोगों के अलावा मौलाना भी ये बात जान गए हैं। खैर, अभी हमारे सामने ये वीडियो आया जो कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो टेंशन है उस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। इस स्टोरी के लिए तमाम इनपुट्स लेकर आए थे हमारे साथी गौरव ताम्रकार। देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।